फर्ज कीजिए कोई बच्चा ऐसा घर में है जिसके अंदर अनवॉलंटरी गैर इरादी तौर पे कुछ ऐसी हरकत हो रही है कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उस बच्चे का हाथ हल्का सा यहाँ लाएं और ये अंगूठा रख के टेप लगा दें, बस इसमें से टेप बांध दें, तो ये फिर कामनेस होगी उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी एडजस्ट करना शुरू करेगी कि हम उसको वायु रोग कहते हैं। तो जिन लोगों को एंजाइटी होती है या जिन लोगों को वहशत रहती है तो वो ऐसे ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, वो ये लगाएंगे। वो ज्ञान मुद्रा नॉलेज क्या है, ये लूपिंग जो है ये ब्रेन के अंदर कामनेस पैदा करेगी, नींद लाएगी, ये ज्ञान ये मुद्राज हैं। अगर हमें सांस लेनी है तो हमें ये देखना है कि हमारी सांस पेट तक पहुंचे। जी, तो आपने सांस लेते हुए पेट फुलाया और सांस निकालते हुए पेट को कम कर दिया। अब मैं इस पे हाथ रख रहा हूं ताकि ये देखा जा सके। सांस लेते हुए पेट फूल गया और सांस निकालते हुए मैंने पेट को अंदर की तरफ सही, तो आप पेट से सांस ले रहे हैं और सीना हिल नहीं रहा है क्योंकि मैं स्टमक से ले रहा हूँ, डायफ्रामेटिक। और आमतौर पे हमारा सीना ऊपर नीचे हम ऐसे लेते हैं, हाँ, क्योंकि हम यहीं तक लेते हैं सांस। जी जी। और जब हम सांस लेते हैं तो पेट अंदर जाता है और जब सांस निकालते हैं तो पेट बाहर आता है। मैंने एक सांस ले रहा हूँ, ये डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग है। इनहेल करते हुए मैंने अपने पेट को फुलाया और एक्सहेल करते हुए मैंने खाली कर दिया। ये तो हमारी डीप ब्रीथिंग हो गई। इसको कम से कम डेली 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक किया जाता है। मैंने होल्ड किया, मैंने निकाला, होल्ड कर लिया। अब ये जो होल्ड और ब्रीदिंग है ये एक बॉक्स बनाई है, इसलिए हम इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। हम इसको ओमेगा ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो जितनी देर मैंने निकाला उतनी ही देर मैंने होल्ड करना चाहिए। जी हाँ, अगर फर्ज कीजिए मैं 5 सेकंड मैंने इनहेल किया है 5 काउंट पे, अब मैंने होल्ड किया, अब मैंने एक्सहेल किया, अब फिर होल्ड किया। इस पैटर्न को हमें 20 से 25 दफा डेली करना चाहिए। जो गट्स की बीमारी में है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के मरीज हैं, तेजाबियत के मरीज हैं, एसिड रिफ्लक्स के जिसको हमको कहते हैं, वो बहुत फायदा उठाएंगे। और उनका जो बार बार एपिसोड हो रहा था गट्स का वो कम होना शुरू हो जाएगा। उसमें डिस्टेंस सीधा नथने से जो एयर जा रही है, प्राण जा रही है, वो बॉडी को की हीट को बढ़ा देगी। ये सूर्य सीधे नथने से ये सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी। तो ये सूर्य नाड़ी सन की को रिप्रेजेंट करती है, हीट अप करती है। ये मून है, चंद्रा नाड़ी है। तो यहां से जो सांस जाएगी, तो जब आपका राइट नोस्ट्रल खुला हो और लेफ्ट बंद हो थोड़ा सा, या राइट ज्यादा खुला हो, तो आपके जिस्म में हरारत जा रही है। और आमतौर पर कूलिंग के आजकल के जो दिन में लोगों का ज्यादातर सीधा नथना ही खुला होगा, सिर्फ उनका जिनको नजला हो रहा है उनका सीधा नथना बंद होगा। लेकिन जब गर्मियां आए तो आप देखेंगे आपका उल्टा नथना ज्यादा काम करता है। ये नेचुरल होता है, ये नेचुरल होता है, अनकॉन्शियसली है। ये जो आपकी ब्रीदिंग है ये किस मर्ज में हमें हेल्प करती है? देखिए, अब मैं यहाँ से उस साइंस को लेके चल रहा हूँ। अब हम पहले स्टेप पे आते हैं कि मैंने राइट नोस्ट्रल से इनहेल किया। इसका करने के कई तरीके हैं, तो उस पे मत जाइए। इसको योगी के अंदाज में करूंगा तो टाइम लगेगा, मैं डायरेक्टली बता। मैंने अपना लेफ्ट नोस्ट्रल बंद किया, क्योंकि इसमें सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ माइक पे वो सांस की आवाज दे रहा हूं ताकि सुन सके। हर वो आदमी जिसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, बहुत लेथार्जिक हो रहा है, अभी उसको जाके कोई बड़ा काम करना है, लेक्चर देना है, बात करना है, दौड़ना है, खिलाड़ी है, रनिंग का मसला है, उसको राइट नोस्ट्रल से ब्रीदिंग कर लेनी चाहिए, एनर्जी ऊर्जा आ जाएगी। सही है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, यानी हम उसको लो से हाई पे नहीं लाएंगे, हम नॉर्मल पे रुक जाएंगे, उससे ऊपर नहीं आएगा, एनर्जी लेवल वापस आ जाएगा। तो जब लगे कि हाँ जरा मैं एक्टिव हो गया, सही हो जाए, लेकिन फिर अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये इलाज के तौर पे इस वक्त इस्तेमाल ना करें। और अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो फौरी तौर पे राइट नोस्ट्रल बंद किया। राइट नोस्ट्रल, अच्छा, इससे आप कूल डाउन हो जाता है। अच्छा, दोनों से निकाल दें, ठीक है। सांस यहां से ली, हाँ, और इसी से निकाल दें। अब एनर्जी लेने के लिए हम सीधे हाथ से ले रहे थे और निकाल दोनों से नहीं रहे थे, दोनों कर सकते हैं वो। और अच्छा, और एनर्जी को नीचे लाने के लिए दोनों हाथ में आप दोनों से निकाल दीजिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट तो इस वक्त इनहेल करना है। एक और अब आप ब्रीदिंग देखें, अब किसी को नहीं पता कि उसको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है,
अनकंफर्टेबल हो रहा है, जहाज में सफर कर रहा है, गाड़ी में घबराहट जा हो रहा रही है, है। हाईवे पे जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो उसको ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करा दें। अच्छा, एक नॉस्ट्रल से सांस ली, यहीं से? दूसरे से एक्सहेल की। सही। हम ये इसको एंजाइटी में भी हेल्प करता है। ओहो, कमाल का। थोड़ी सी देर के लिए आपको सांस दोनों नसें बंद रखना है, फिर खोलना है। ठीक है। देर तक सांस लीजिए, निकालिए, फिर देर तक सांस लीजिए, बंद कर लिया, अपोजिट। सही। अभी जब मैंने ये सांस ली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा भी इस वक्त राइट नॉस्ट्रल जरा थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेफ्ट थोड़ा था, क्योंकि ठंडक है ना, हाँ, तो हाँ, हीट खुद ब खुद क्रिएट सही। होगी। ठीक है। सो देखिए, हम ये सीधे बैठे, आप चाहे क्रॉस लेग बैठ जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसे करके ब्रीदिंग नहीं होगी। स्पाइन हैज टू बी स्ट्रेट। स्ट्रेट। ठीक है। लेट के ना करें, सही। खड़े होके, जाहिर बात है काफी देर है तो नहीं करें, बैठ जाएं, कुर्सी Straight पे बैठ बैठें जाएं। सीधा, और बिल्कुल अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, चाहे क्वेश्चन रखना पड़े वो कर लें। अब हमने कपालभाति शुरू की। कपालभाति में सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे स्लोली, और झटके से उसको खर्च करेंगे, लेकिन निकालेंगे, लेकिन इसमें अपर बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी, सिर्फ पेट मूव करना चाहिए। अब मैं स्लो करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें। सांस लेते हुए पेट फूल गया, झटके से झटके से निकालना। खाली किया। जिन लोगों को ऑलरेडी लंबर का मसला है, या L4 L5 का मसला है, या कमर में दर्द है, उनको बहुत एहतियात की जरूरत है, डॉक्टर से मशवरा किए बगैर ना करें। अच्छा, जिन दर्द लोगों बढ़ को जाएगा। हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर हाई करेगा, कपालभाति गर्मी की गर्म पैदा करती है। ये क्या करती है? इसका ये आप- फायदा क्या है? कपालभाति आपकी स्किन को निखार देती है। भट्टी, कपालभाति बिल्कुल ये माथे को ऐसा साफ करती है कि यहाँ से रिंकल विंकल सब साफ हो जाते हैं। एंटी एजिंग की ब्रीदिंग है ये। शुगर के पेशेंट के लिए एक बहुत बेहतरीन टूल है, पेनक्रियास को एक्टिवेट या इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का मसाज करने के लिए। तो वजन है, इससे कम होगा। इसी में एक अग्निसार है। उसमें क्या होता है? अग्निसार तो अग्नि में से आग आग को भड़का दें। अब इसमें कितना वजन कम होगा आपको समझ लें। जब मैं जल जाऊं तो क्या होगा मेरा जिस्म, कि मैंने सांस ली, सांस को निकाला, और अब मैंने सांस निकालने के बाद कर रहे हैं आप ये? अब सांस को निकाल के जब मैंने स्टमक को मूव किया है तो ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी। इतनी ज्यादा? ओके। ये निकाल के आप स्टमक मूव कर रहे हैं? अच्छा, हाउ डज इट हेल्प? सांस निकाली, अब ये अग्निसार क्या करेगी? सबसे पहले आपका निजाम हजम जो है उसको ये बेहतर करेगी। निजाम हजम बेहतर हो जाएगा, अच्छा, आपने इस तरह से सांस अंदर लिया है। कूल ब्रीदिंग। तो जिन लोगों का हाइपरटेंशन है उनका इलाज हो गया, जिन लोगों को घबराहट बहुत हो रही है उनका इलाज हो गया, जिनका पसीना इस वक्त बहुत आ रहा है, रास्ते में सफर में कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई दवा नहीं मिल रही, फौरी तौर हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पर नॉर्मल करना है। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, नजला हुआ है, नाक बंद है, तो जबान से ऐसे सांस ले लें। ओके, ग्रेट। अच्छा, सांस निकली है आपने? शिताली। ठीक है। शितकारी में दांत का ये किया। जो लोग जबान नहीं निकाल सकते वो ये कर सकते हैं। भ्रस्तिका और भरमारी। भरमारी जो है तमाम स्ट्रेस और डिप्रेशन के पेशेंट के लिए कमाल का गिफ्ट है। ठीक है। ये उमिंग है, एक तरीके से जैसे भमरे की आवाज नहीं होती। हाँ। जी जी। अब इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि मैंने इसको कान बंद किए, नाक को हल्का सा यहां रखा, मुंह के ऊपर ये उंगली रखी, और
ये आपने सारी सांस जो निकाली है वो आपने कोशिश की, थोड़ी सी रह गई थी लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। हाँ अच्छा, ये उसमें आपको जितनी वाइब्रेशन अंदर फील जो होती है, वाइब्रेशन है, अगर हम इसको उस लिहाज से देखें जो इसकी एनाटॉमी समझ में आती है, देखें अगर कमरे में भंवरा आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ऐसी ही घबराती हैं इस आवाज से कि वो फिर निकलने की कोशिश करती हैं। तो इस वक्त आंखें बंद करके सिर्फ इस आवाज पे फोकस करना है जो अंदर से सुनाई दे रही है, भीतर में। ये सांस लेने का अमल, और ये बहुत जबरदस्त इसकी जो सुकून है ना, हाँ अच्छा, ये वाइब्रेशन आपके दोनों ब्रेन को, राइट और लेफ्ट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करती है और थॉट प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक देती है और रिलैक्सिंग होती है। और आप जब ये इसमें जाते हैं ना तो करते हुए आपको लगता ही नहीं कि आप सांस निकाल रहे हैं, बस आवाज आई जा रही है और आप एंजॉय करते हैं और आप एंजॉय करते हैं। अब इसको भी 5 से लेके 25 दफा करें। सही है। इसके क्या फवायद है? एक तो आपने कहा कि स्ट्रेस रिलीवर है, आपको अपने ब्रेन के अंदर ताकत देनी है, उसको सेंट्रलाइज करना है, फोकस ऐसा लगता करना है है। करंट दौड़ गया पूरी बॉडी में। बिल्कुल, ये प्योर ब्रेन पे काम कर रहा है। तो ये न्यूरोलॉजिकल एरिया पे जाएगा, नर्व्स पे जाएगा। सांस लेते ऊपर गए, अब फर्ज कीजिए कि मैंने हाथ निकाल देता हूँ फ्रेम से, कोई मसला नहीं, ये निकल गए। देखा आपने, अब ये खुद ब खुद टॉक्सिन निकल रहा है। अच्छा, जब आप हाथ ऊपर सांस लेते हैं तो आपके लंग्स खुलते हैं ना? सांस लेते हुए मैंने अपना पूरा डायफ्राम, यानी चेस्ट जो है उसको एक्सपेंड किया, लंग्स के अंदर एनर्जी बहुत आ गई है, एकदम मैंने निकाल दी। अब यहाँ पे सांस तो सही हो जाएगी लेकिन शोल्डर जो है गड़बड़ करेंगे, तो आप इस तरह करें। ये मैंने बनाई है, असाजा ये कहते जी हैं। जी, मैंने भी वही सीखी लेकिन है। हाँ। ये अब मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई। हाँ, आई नो। ठीक है, मेरे अंदर But this is very refreshing. Oh yes, of Very course, refreshing. of course. बल्कि अंदर ऐसी घंटियां बजने लगती हैं, झंझनाहट होती है क्योंकि सारे टॉक्सिन्स आई थिंक रिलीज होते हैं और फिर आप एकदम काम हो जाता है।